Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. तो सबसे पहले तो सारे एएस रोमा फैंस को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जीत ली है रोमा ने और जोजे मरीनियो का 5th यूरोपियन टाइटल है ये। 2002-03 में यूएफए कप जीता पोर्तो के साथ, फिर 3-4 सीज़न में उन्होंने चैम्पियंस लीग जीती पोर्तो के साथ, 9-10 सीज़न में इंटर मिलान के साथ चैम्पियंस लीग, 16-17 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ यूरोपा लीग और अब वापस से इस सीज़न रोमा के साथ यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग। इतना लंबा नाम है यार, बोलने में अटक जाते हैं। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जोजे मरीनियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टैमी इब्राहिम। भाई 1 साल के भीतर 3 यूरोपियन ट्रॉफीज जीत लिए, लास्ट सीज़न चैम्पियंस लीग, यूएफए सुपर कप और इस बार यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग। यार क्या नाम है भाई, यार कॉन्फ्रेंस लीग बोलूँगा मैं सिर्फ अब से। तो भाई कॉन्फ्रेंस लीग जीतने पे बहुत बहुत बधाइयाँ सारे रोमा फैंस को। आई नो काफ़ी लोग रोमा को सपोर्ट करते हैं, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जोजे मरीनियो फर्स्ट मैनेजर बन गए जिन्होंने चैम्पियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग जीत ली है। तो भाई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अभी भी पेडिग्री है जोजे मरीनियो में। इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। एक स्टबन 4-2-3-1 की जगह देख रहा है कि अब भाई 3 एट द बैक सिस्टम से जा रहे हैं। मिडफील्ड जो है काफ़ी मतलब उसको कंट्रोल जो है मिडफील्ड का वो लेने की कोशिश कर रहे हैं अब गेम्स में ज़्यादा, और मतलब करेंगे ज़्यादा बात रोमा और जोजे मरीनियो की टैक्टिक। लेकिन जस्ट एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा था मैं जोजे मरीनियो को, रोमा को, और अच्छा लगा देख के। आई वॉज सपोर्टिंग रोमा बिकॉज ऑफ जोजे मरीनियो एंड टैमी इब्राहिम। तो भाई वेल डन। बात करते हैं चेल्सी की। चेल्सी की आज बहुत ज़्यादा बात करनी है मुझे क्योंकि कई सारे डेवलपमेंट। सबसे पहले जो सेल है क्लब की, दैट हैज़ ऑफिशियली वेंट थ्रू, और जो सारे लाइसेंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल चुके हैं। प्रीमियर लीग ने तो अप्रूव कर ही दी थी सेल चेल्सी की। तो सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ है वो डेडलाइन जो थी 31 मई की उससे पहले हो जाएंगी, और जो चेल्सी का टेक ओवर है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ पेपर वर्क रहता है थोड़ा बहुत, एंड नाउ एवरीथिंग इज़ डन। अब बात करते हैं जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन दूंगा और मुझे क्या लगता है कि इस क्लब का फ्यूचर शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट क्या होने वाला है, जो देख के लग रहा है इस समय। तो ये जैसा आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट चेल्सी का पेज है जहाँ पे सारी आपको चेल्सी न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर ट्विटर एक कंसोलिडेटेड जगह पे मिल जाती है, इसलिए मेरे को ये पेज जो है फॉलो करना काफ़ी पसंद है। तो काफ़ी सारी न्यूज़ है इस पर जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 14 घंटे में। तो सबसे पहले तो न्यूज़ आती है कि चेल्सी को जो है वो न्यू लाइसेंस इशू हो गया है। उसके बाद थॉमस टूकल को जो है 200 मिलियन पाउंड्स का बजट एलोकेट किया जाएगा इस बार, निज़ार कंसेला ने रिपोर्ट किया है। तो ये जो फिगर है ये प्लेयर सेल्स के बाद जो है नेट फिगर जो है मिलेगा थॉमस टूकल को। उसके बाद जो काम की न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि चेल्सी विल डिमांड क्लोज टू 20 मिलियन यूरोस फॉर मार्कोस अलोंसो अमिड बार्सिलोना इंटरेस्ट, दैट वुड मेक हिज ट्रांसफर अनफीजेबल। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस टैग की वजह से शायद अलोंसो टू बार्सिलोना नहीं हो सकता। टॉड बोली वॉज विलिंग टू डू एनीथिंग टू विन द बैटल फॉर चेल्सी। ही वॉज लेफ्ट अटरली एंथ्यूज्ड बाय द स्पेक्टिकल एंड एटमॉस्फेयर अपॉन हिज विजिट्स टू स्टैमफोर्ड ब्रिज। तो एक ये न्यूज़ आती है। उसके बाद एक लिवरपूल के जो चेयरमैन है उन्होंने टॉड बोली के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। फिर एक न्यूज़ ये आती है कि चेल्सी एंड बार्सिलोना 2 मोस्ट इंटरेस्टेड क्लब्स इन नापोली डिफेंडर कुलेबाली, 40 मिलियन का उनका वैल्यूएशन है। टॉड बोली इज डिटर्मिन्ड टू रिटर्न चेल्सी टू द समिट ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, बहुत अच्छा। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मंथ का कुछ आया है। उसके बाद टॉड बोली इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम इन लंडन टू होल्ड टॉक्स विद थॉमस टूकल एंड अदर की हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ओवर चेल्सीज न्यू एरा विल लुक लाइक। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। अब ये है मेन न्यूज़। प्लेयर्स सच एज अलोंसो, अरिज़ाबलागा, टीमो वर्नर, ज़िएच, पुलिसिक, बार्कली, कैनेडी विल बी ओपन टू मूव्स इफ चेल्सी रिसीव बिड्स। तो ये प्लेयर्स हैं जो छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल है, फिर एक और कुछ अपडेट्स हैं। उसके बाद ये है टॉड बोली रिसीव्ड कन्फर्मेशन ऑफ द फाइनल क्लियरिंग ऑफ हिज टेक ओवर फ्रॉम गवर्नमेंट, द प्रीमियर लीग एंड यूरोप एंड आर नाउ प्रिपेयरिंग एन अनाउंसमेंट। ठीक है। उसके बाद थॉमस टूकल एंड चेल्सी आर मॉनिटरिंग रहीम स्टर्लिंग एंड हिज सिचुएशन एट मैन सिटी। अदर टारगेट्स इंक्लूड क्रिस्टोफर एनकुकू, जोनाथन डेविड, डार्विन नूनेज एंड ओस्मान डेम्बेले। Chelsea boss Thomas Tuchel would love to sign Robert Lewandowski, but he wants to join Barcelona.
Jules Koundé is expected to be Chelsea's first signing this summer. Josko Guardiola is a target, while Blues also admire Jason Bremer, Pau Torres, and Jose Jimenez. Dortmund have gone cold on a potential deal for Timo Werner. Chelsea are among other clubs interested in Leipzig forward Christopher Nkunku. He is currently under contract renewal negotiations, but Thomas Tuchel side believe they can disrupt the talks and take advantage. उसके बाद आता है कूंडे से जो नेगोशिएशंस हैं वो चालू हो गई हैं. कूंडे प्रीमियर लीग आना चाहते हैं, चेल्सी आना चाहते हैं. Lukaku's representatives are immediately seeking the talks with Todd Boehly this summer. Lukaku is determined to make it work at Chelsea. फिर ये न्यूज़ आई है, Thomas Tuchel wants 4 new defenders this summer as part of his squad overall. फिर एक ये न्यूज़ है कि रीस जेम्स और मेसन माउंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना प्रायोरिटी है. मैनचेस्टर सिटी हैव आइडेंटिफाइड रीस जेम्स एज अ लॉन्ग टर्म सक्सेसर टू काइल वॉकर. तो आप अगर देखेंगे तो न्यूज़ तो बहुत पॉजिटिव है. मतलब जिस तरीके से पैशन दिखा रहे हो ओनर और जिस तरीके के प्लेयर से हम लिंक हो रहे हैं, फ्रॉम रॉबर्ट लेवेंडोस्की टू क्रिस्टोफर एनकुकू, फ्रॉम जोस्को गार्डियोल टू कलिडू कुलिबाली. मतलब ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो अभी ट्रांसफ़र मार्केट में अवेलेबल है और चेल्सी उससे लिंक नहीं हुई है पिछले 14 घंटे में. तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है. दूसरी चीज़ ये है कि चेल्सी आर विलिंग टू टेक टफ डिसीजंस. वो जो एक ट्वीट था जिसमें ये दिखाया था कि इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनको चेल्सी जो है जाने देगी. अगर एक अच्छा ऑफर आ जाता है तो ये अच्छा है कि आप जो है अब टीम में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये प्लेयर्स जो हैं दीज आर नॉट गुड इनफ. अगर ये जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और इनको आप अगर एबली रिप्लेस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरवर्ड जाता है और उसको आप क्रिस्टोफर एनकुकू से रिप्लेस कर लेते हैं, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती. देखिए अब साइंस बहुत पॉजिटिव है. टॉड बोली आते हैं, ग्राउंड में बैठते हैं, थॉमस टूकल से बात कर रहे हैं, एमा हेस से उन्होंने बातें करी थी बहुत सारी. जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि थॉमस टूकल जो है वो छुट्टियों पे नहीं गए हैं, वो बैठ के बोर्ड के साथ और न्यू ओनर्स के साथ एक प्लान बना रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं आगे चेल्सी का कि किस तरीके से जो है ट्रांसफ़र टारगेट्स को हमको लेके आना है स्टैमफोर्ड ब्रिज और किस तरीके से जो है हमको बिजनेस करना है समर ट्रांसफ़र विंडो में. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको यहाँ पर अब ओनर्स को बैक करना पड़ेगा. ठीक है, रोमन अब्रामोविच नहीं है अब अपने ओनर, बहुत दुख की बात है. हमने बहुत दुख मना लिया उसका, बट नाउ इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड. ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से ये न्यूज़ आई थी कि क्लब बिकने वाला है, कि आपके पास अब कोई चारा नहीं है, अब आपके पास और कुछ भी नहीं है करने को. ऑल यू कैन डू इज़ कि होप कि नए ओनर्स आएँ, थोड़ा पैशन दिखाएं और आइडेंटिफाई करें मैनेजर के साथ बैठ के कि क्लब को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट और वो चीज़ें उस मैनेजर को डिलीवर करनी चाहिए. ये ओनर्स की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अमेरिकन ओनर्स का प्रीमियर लीग में अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है. अब हो सकता है कि इसके बाद जो है मैनेजर के हाथ में बहुत सारी पावर आ जाए. मैनेजर के हाथ में हो कि भाई किस तरीके के उसको प्लेयर्स चाहिए जो उसके सिस्टम में खेल सके, जो कि आज से पहले चेल्सी में नहीं था. हमेशा बोर्ड साइनिंग करता था, मैनेजर पे उतनी पावर नहीं होती थी. तो मैनेजर अगर रिजल्ट नहीं देता था तो बोर्ड कहता था भाई हमने तुमको इतना महंगा प्लेयर ला के दिया, तुम क्यों नहीं हमको ट्रॉफीज जिता पा रहे हो. सैक कर दिया. नया मैनेजर आया, उसने परफॉर्म किया, ट्रॉफी जीती, अगले सीज़न कुछ नहीं हुआ, सैक कर दिया. अब एटलीस्ट अगर थॉमस टूकल को आप दोगे एक मौका उनके प्रोफाइल के प्लेयर साइन करने का, जो थॉमस टूकल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं यार ये प्लेयर मुझे चाहिए, मुझे एनकुकू चाहिए तो एनकुकू ला के दो, मुझे कुलीबाली चाहिए तो कुलीबाली ला के दो, मुझे गार्डियोल चाहिए तो गार्डियोल ला के दो, कूंडे चाहिए कूंडे ला के दो. तो उससे एक होल्ड बनेगा थॉमस टूकल का इस टीम में. अब बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे टूकल को कि यार आप एक चैंपियंस लीग आपने जिता दिया इस टीम को, उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. भाई कितने प्लेयर हैं जो थॉमस टूकल ने हैंड पिक किए हैं स्क्वाड में? एक भी नहीं. यहीं आप यर्गन क्लॉप की बात करो, आप पेप गार्डियोला की बात करो, भाई उन्होंने छांटा है एक एक प्लेयर, उन्होंने अपने स्क्वाड में अपनी पसंद से और अपने सिलेक्शन के बाद डाला है. अब वो गए दिन कि भाई अब बोर्ड साइन कर देगा और मैनेजर आएगा जिताता रहेगा, फिर वो सैक हो जाएगा, फिर एक नया मैनेजर आएगा जिताता रहेगा. क्वालिटी मैनेजर्स की बहुत कमी है आज की तारीख में. तो अगर चेल्सी को डायनेस्टी बनानी है, चेल्सी को एक लेगेसी बनानी है, थॉमस टूकल इज़ द मैन. थॉमस टूकल ने अपने आप को प्रूव किया टाइम एंड अगेन. इतने ज़्यादा टर्मोइल के बाद, इतनी सारी चीज़ें ऑफ द फील्ड होने के बाद, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए थॉमस टूकल ने, आपको लग ही नहीं रहा था कि एक फुटबॉल कोच है. ऐसा लग रहा था कोई डिप्लोमेट है जो पॉलिटिकल रिलेशंस या फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और किसी कंट्री के बिहाफ पे बात कर रहे हैं. इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी और इतनी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस है और ओरेटर बहुत अच्छे हैं थॉमस टूकल. तो आपको समझ आता है कि कितने माइंड में क्लैरिटी लेके चलते हैं ये. तो एक बार अगर ऐसे आदमी को आप चार्ज दो और उनको एक बार मौका दो कि भाई एक बार तू अपने प्लेयर्स तो लेके आ, उसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे 1-2 साल बाद अगर कुछ नहीं होता है तो क्या पता इसी तरीके की एक मैनेजरियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी चेल्सी को.
जो कि हमको आज के पहले नहीं मिली थी अंडर रोमन अब्रामोविच। और क्या पता वो आने के बाद और थोड़ी सी अगर हमारी डेटा ड्रिवन अप्रोच हो जाए, जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि लिवरपूल जो है उनकी साइनिंग्स क्यों नहीं फेल होती, तो हो सकता है हम थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव होके और इस तरीके के प्लेयर्स लाए जो हमारे सिस्टम को फिट करे, ना कि हम ये देखें कि उनका स्टेटस क्या है, कि वो सुपरस्टार्स हैं कि अभी अपकमिंग टैलेंट है कि भाई नहीं अभी इनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, अभी ये फिट नहीं होगा हमारी टीम में, अभी रुकते हैं थोड़ा सा। भाई अगर फिट हो रहा है वो प्लेयर, अच्छा लग रहा है मैनेजर को, उसको लेके आओ ना, आप मैनेजर को साइनिंग्स दो जो उसको चाहिए। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो आई होप, अब ये पढ़ के तो लग रहा है जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि आएगा, और आना भी चाहिए, मैनेजर के हाथ में पावर देनी चाहिए। अगर ये होता है तो आई विल बी वेरी एक्साइटेड। और मैं नहीं मान रहा हूँ कि चेल्सी अभी रेडी हो जाएगी तुरंत इस समर ट्रांसफर विंडो के बाद कम्पीट करने के लिए फॉर द प्रीमियर लीग एंड द चैंपियंस लीग। लगेंगे एक दो साल या फिर 2-3 ट्रांसफर विंडोज़ लगेंगी टू मेक दिस टीम एब्सोल्युटली परफेक्ट। लेकिन हमको पेशेंट रहना पड़ेगा, और ये जो समर ट्रांसफर विंडो है ये एक मार्कर होगी कि जो ओनर्स है वो अब कैसे काम करेंगे। क्या वो ओनर्स सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ बातों के शेर हैं, और मतलब एक होता है ना कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो क्या वो केस है जो आर्सेनल के साथ हुआ है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हुआ है, या सही में ओनर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे इस क्लब में? तो देखते हैं। अभी तो देख के काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, द साइंस आर क्वाइट पॉजिटिव, बट इसका मैं असली वर्डिक्ट ट्रांसफर विंडो के बाद ही दूंगा कि कौन प्लेयर आते हैं, कौन प्लेयर जाते हैं, और किस तरीके का बिजनेस हम इस ट्रांसफर विंडो में करते हैं। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, आपको क्या लगता है एज चेल्सी फैंस, आर यू एक्साइटेड, आर यू विलिंग टू बैक द न्यू ओनर्स, और क्या आपको लगता है कि एक नए पर्सपेक्टिव की हमारे क्लब को ज़रूरत है, जो मुझे तो लगता है बिल्कुल है। और डेफिनेटली मतलब यहाँ से जो है चीज़ें जो है पॉजिटिव ही होनी चाहिए, और आई होप कि पॉजिटिव होंगी। तो आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है, लीव अ कमेंट बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर द 28K सब्सक्राइबर्स, हमने 28K का मार्क रीच कर लिया है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये मार्क हासिल करवाने में हमको मदद करी, और इसी तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और कंटेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।